Yes, everybody. One of the most important concept that we are going to do today, and short question related from these particular three things will be there in boards as well as competition. तो हमें किसी भी वेक्टर का ये समझना है डायरेक्शन एंगल्स क्या हैं, डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं और डायरेक्शन कोसाइंस क्या हैं। तीनों चीज़ें समझनी है। मैं एक छोटी सी डेरिवेशन भी करवाऊंगा आपको इन चीज़ों को समझने के लिए इन डिटेल यूजिंग प्रोजेक्शंस। बट उससे पहले एक लेमन वर्ड में मतलब क्वेश्चन देख के क्या समझ आता है उस पर चर्चा करेंगे। आप ये बात समझ पाएंगे कि अगर ये मेरा XYZ प्लेन है और लेट सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट XYZ है, तो ये जो वेक्टर फॉर्म करेगा फ्रॉम ओरिजिन उसे पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। कल ये बात की हमने, यस और नो। एनी पॉइंट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय इट्स पोजीशन वेक्टर। तो ये आ गया ओरिजिन, ये आ गया x एक्सिस और ये आ गया y एक्सिस और ये आ गया z एक्सिस। सही है। और ये एक वेक्टर है मेरा OP वेक्टर, OP वेक्टर। सही है भाई साहब। अब सबसे पहली चीज डायरेक्शन एंगल्स क्या है पहले वो समझते हैं। जो भी ये OP वेक्टर एंगल बनाएगा x एक्सिस के साथ उसे हम बोलते हैं अल्फा। मैंने डायरेक्शन उल्टी बना दी है, ठीक है। जो भी ये y एक्सिस के साथ बनाएगा उसे बोलते हैं बीटा, और जो भी ये z एक्सिस के साथ बनाएगा उसे बोलते हैं गामा। अब आप लोग समझ लोगे यार गामा तो हमेशा 90 डिग्री होगा, देखने में लग रहा है ना। नहीं, ये ऐसा नहीं है। कैन आई हैव 3 पेन्स? आप लोगों से बंद करके ध्यान से समझना। ये मेरे पास बेटा 3 XYZ एक्सिस है। ध्यान से समझना इस चीज को। क्या ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं? ये हमने बहुत चर्चाएं की हैं इस पे +1 के 3D में, याद है ना। ये देखो, ये x एक्सिस, ये y और ये z, ये x और y एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये y और z एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ठीक है। और सॉरी ये x और z और ये y और z तो दिख ही रहे हैं परपेंडिकुलर। अब बात हो रही है 3D स्पेस की। 3D स्पेस को हमें जब भी 2D प्लेन पे बनाना पड़ता है तो ऐसे ही दिखता है। तो इसको समझने के लिए सोचो, एक पॉइंट यहाँ पे है P, ये पॉइंट P यहाँ पे है, जो अगर मैं नोटिस करूं ये मेरा P पॉइंट का टिप है, ठीक है जी। ये मैंने P पॉइंट बना दिया, ये तीनों को अकोमोडेट कर रहा है। अब नोटिस करो ये एंगल क्या होगा, ये देखो ये एंगल क्या होगा अल्फा, ये x एक्सिस था, ये क्या होगा बीटा और ये क्या होगा। आप तो नहीं कह सकते हमेशा गामा 90 होगा, कहानी पकड़ में आई, एज्यूम कर पाए। यहां था P पॉइंट तो ये कहलाएगा पोजीशन वेक्टर। क्या ये बात सबको समझ आई? बोलो। अगर ये बात समझ आई तो याद रखने वाली बात है, एनी पोजीशन वेक्टर, ये लिखो पॉइंट, एनी पोजीशन वेक्टर विच मेक्स एंगल विद x एक्सिस, any position vector which makes angle with x axis is alpha, with y axis beta and with z axis gamma। हम इनके नाम भी नहीं बदल सकते बेटे, फ्रीज्ड हैं। इज दैट ओके? x एक्सिस के साथ अल्फा, y एक्सिस के साथ बीटा और z एक्सिस के साथ गामा। तो ये फिगर में ये बात समझ आई आपको? इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? श्योर। डायरेक्शन एंगल्स का रोल समझ आया? इज दैट ओके? अब बात करते हैं डायरेक्शन रेशियोज पे। अगर इस वेक्टर को नाम देना हो, OP वेक्टर को क्या नाम दोगे? OP वेक्टर को क्या नाम दोगे? इसके कोऑर्डिनेट्स है XYZ। याद रखो OP मतलब P माइनस हो, कल ही किया ये सब। x माइनस 0 i कैप, तो क्या बना x i कैप प्लस y j कैप प्लस, इसमें कोई डाउट? बोलो जी। कनिका क्लियर है? क्या यहां तक समझ आया? बोलो। अगर ये बात समझ आया तो ये डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, इसके डायरेक्शन रेशियोज को मैं अक्सर वर्ड यूज करूंगा DRs। DRs बन गए कौन कौन?
एक्स वाई और जेड। डी आर क्या बन गए? एक्स वाई और जेड। कहानी पहले पड़ी। और अब ध्यान से सुनना, ये ओपी वेक्टर है, सही है। ओपी का कोई यूनिट वेक्टर बनेगा? ओपी का कोई यूनिट वेक्टर होगा? कैसे निकलेगा ओपी का यूनिट वेक्टर? ओपी वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स, आपको मैग्नीट्यूड सिखा चुका हूं मैं। क्या था? अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट, सही है। तो ओपी का वेक्टर का मैग्नीट्यूड से अपने से डिवाइड हो जाए तो जो वेक्टर पैदा होगा, देखो प्लीज समझो, ये एक वैल्यू है, वेक्टर की x के साथ कोई वैल्यू डिवाइड हो रही है तो ये एक यूनिट वेक्टर पैदा कर रही है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा वो कुछ ऐसा दिखने वाला है, एल आई कैप, एम जे कैप और एन के कैप। एल आई कैप, एम जे कैप और एन के कैप, प्लीज ये बात याद रखना। और जो एल एम और एन हैं ये होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। और ये किस किस के बराबर होते हैं? एल बराबर होता है कॉस इनवर्स अल्फा के, सॉरी गलत बोल गया, कॉस अल्फा के। एम होता है कॉस बीटा का और एन होता है कॉस गामा। और एक प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं जो मैं प्रूफ भी करवाऊंगा, वो प्रॉपर्टी है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। ये चीज अक्सर हम प्रूफ करने के बाद करते हैं। मैंने पहले ही आपको क्यों बता दी, ये एक ऐसी चीज है जो आपको डे 1 से लेके डे एंड तक के वेक्टर्स में सीखनी है। कोई भी वेक्टर है आपके सामने, सुनना मेरी बात, कोई वेक्टर है 2 आई कैप 3 जे कैप 4 के कैप, उसका मैग्नीट्यूड क्या है? 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट। उसके डायरेक्शन रेशियोज कौन है? 2 3 4। उसके एलिमेंट कौन है? 2 अपॉन मैग्नीट्यूड, 3 अपॉन मैग्नीट्यूड एंड 4 अपॉन मैग्नीट्यूड। जब हम क्वेश्चन में बहुत आसान लगता है। अभी सुनो मेरी बात फिर से, ये एक वेक्टर था, बोलो, जो इसके कोफिशिएंट्स हैं इन्हें बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। एक बात और बता दूं, इन्हें क्या बोलते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट्स कौन कौन है? एक्स वाई जेड। और कंपोनेंट्स का एक्चुअल नेम क्या है? डायरेक्शन रेशियोज। क्या है? और अगर कभी आपके सामने ऐसे ही कोई वेक्टर दे दिया गया, उसने नहीं चर्चा की कि ये यूनिट वेक्टर है, उसने नहीं बोला कि ये यूनिट वेक्टर है, और अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1 है, इसका मतलब वो वेक्टर यूनिट वेक्टर था। वो एक्स वाई जेड नहीं थे, वो कौन थे? एलिमेंट थे। वो कौन थे? एलिमेंट। तभी 1 आएगा, एक्स वाई जेड 1 नहीं दे पाएंगे। कौन 1 दे पाएंगे? तभी। देखो खुद सोचो, इस वेक्टर में और इस वेक्टर में कोई फर्क थोड़ा है। ये भी एक वेक्टर की टाइप है, ये भी एक वेक्टर की टाइप है, पर फर्क क्या है? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या होगा? हमेशा 1। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1 हो भी सकता, और अगर वो 1 है इसका मतलब वो एक्स वाई जेड नहीं थे, वो एलिमेंट थे। इज दिस पॉइंट क्लियर? डिड यू गेट माई पॉइंट? अभी आते हैं इसकी डेरिवेशन पे, पहले इतना नोट कर लो। सिमर, तो थोड़ा और डिटेल में समझते हैं डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस को। प्लीज राइट डाउन 1 पॉइंट। एवरी पोजीशन वेक्टर represents a cube. Every position vector represents a cube. अब ये क्या है इसको समझना, बड़े ध्यान से समझना। हर चीज अब एक्सप्लेन होने वाली है, जैसे +1 में 3D में हुई थी। हर पॉइंट मैं कहता हूं बेटा कि मैं पहले क्यूब ही बनाता हूं। क्यूब बन गया, सही है? बोलिए, ये मेरा एक्स एक्सिस है, सॉरी जेड एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है और ये मेरा एक्स एक्सिस है। सब एग्री करते हो? बोलो जी, अंडरस्टैंडेबल? अब आप कुछ चीजें आपसे पूछूंगा, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? सो ओरिजिन ही लिख दो सीधा।
अगर ये क्यूब 1 यूनिट लेंथ का है, 1 यूनिट लेंथ का, 1 यूनिट लेंथ समझ गए, इसकी सब एजेस 1 यूनिट की हैं, तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 1, 0, क्यों? एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म 1, 0, 0. एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म 0, 1, 0. एंड एनी पॉइंट ऑन जेड एक्सिस 0, 0, 1. सबको ये पॉइंट क्लियर है? यहां तो कोई दुख तकलीफ नहीं. अब धैर्य, ये बच्चे ध्यान से देख, ये कौन सा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन. तो एनी पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन इज ऑफ द फॉर्म x, y, 0. तो ये पॉइंट क्या हुआ? बोलो 1, सही है भाई साहब, पक्का? ये पॉइंट कौन से प्लेन में है? y z में. तो ये क्या बना? 0, 1, 1. सही है यार, ये मैं ना सही है. और ये पॉइंट कौन से प्लेन में है? 1, क्या सबको समझ आया? और ये पॉइंट क्या बना? 1, 1. सही है. अगर मैं कहता हूं ये मेरा एक पोजीशन वेक्टर था, सही है, ये पॉइंट को नाम दे दिया P, और मैं कहता हूं जहां जहां x है, 1 है, x पोजीशन पे उसे x लिखो. अगर कोई ये पोजीशन वेक्टर सपोज OP जो है वो है x i कैप, y j कैप एंड z k कैप. हम डायरेक्शन रेशियो इसको ही कहते हैं ना, x y z को. तो इसका मतलब ये पॉइंट क्या होना था? x 0, 0. ये क्या होना था? x y 0. ये क्या होना था? 0 y 0. अब ये 0 y z, और ये 0, 0, और ये x 0, और ये क्या होना था? बन गई सारी थ्योरी. मैं x y z से समझाता शायद मुश्किल लगता, 1, 0, 0 से गेम बड़ी इजी समझ आई आपको. समझ आई क्या नहीं आई? इसका मतलब क्यूब और बेसिकली ये समझाने के लिए इजी था, यूनिट्स हमने सेम रख दी. अब ये कोई मेरा वेक्टर है OP वेक्टर, सही है. अब OP वेक्टर के ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं, ध्यान से समझना. इसमें एक लाइन लिखी है, देयर आर 6 projections. There are 6 projections. There are 6 projections. 3 on XYZ axis, 3 on XYZ axis, and other 3 on XY, YZ and ZX plane. 3 on XY and Z axis and other 3 on XY, YZ and ZX plane. ठीक है. अब प्रोजेक्शन का मतलब ही लिख लो. प्रोजेक्शन इज नथिंग बट अ परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम द पॉइंट. प्रोजेक्शन इज अ परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम द पॉइंट ऑन एनी लाइन और एनी प्लेन. किसी भी लाइन पे या किसी भी प्लेन पे. अब समझाने के लिए समझो. अब मैं जो एक डिफरेंट पेन से बनाने जा रहा हूं, ये प्रोजेक्शंस हैं. ये कैसे बनेगी वो सीखो. मैंने बोला प्रोजेक्शन 90 डिग्री बना रही है, यस और नो? परपेंडिकुलर ड्रॉप है. तो मैं पहले प्लेन पे सिखाऊंगा क्योंकि आपको एक्सिस पे समझ नहीं आएगा अभी. क्या ये पॉइंट मेरा OP पॉइंट था जो, क्या ये इसकी प्रोजेक्शन XY प्लेन पे है? तो ये पॉइंट आया 90 डिग्री पे, तो ये इसकी प्रोजेक्शन है. ये हमारे पास पॉइंट क्या आया? प्रोजेक्शन का. मैं अगर इनको नेमिंग भी कर दूं, A B C D E F, तो XY प्लेन पे मेरी प्रोजेक्शन क्या आई? PD आई. इज दैट ओके? अब ये आपको 90 डिग्री दिख रहा है ना सबको? हाँ. अब जो अगले बना रहा हूँ वो 90 दिखेंगे नहीं, पर एक्चुअल 90 है. ये दूसरी प्रोजेक्शन है. क्यूब क्यों क्यूब करा रहा हूं? क्यूब में आपको पता है हर एज एक दूसरे के साथ 90 बना रहा होता है.
ठीक है, और ये प्रोजेक्शन यहाँ पे 90 है। तो ये तीन प्रोजेक्शंस कौन सी आ गई? एक्स वाई प्लेन्स, मतलब तीनों प्लेन पे, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स पे। अब करते हैं जो अगली तीन प्रोजेक्शन है एक्सिस के ऊपर। ये कौन सा एक्सिस है? एक्स, इस पे सबसे लास्ट में आते हैं। ये प्रोजेक्शन पहली गई कहाँ पे? वाई एक्सिस पे। दिख ही नहीं रही 90 डिग्री, पर ये 90 है, क्योंकि हम 3D की बात कर रहे हैं, बना 2D पे रहे हैं। ऐसे ही ये कहाँ गई? कलर और कोई यूज कर लूँ? लो जी मैडम। सर वो वाली कैसे होगी 90? एक मिनट रुक जाओ, ये क्या कर लिया? रेड कर दो। लो जी, ठीक है, अब ओके है। ये इस प्लेन पे गई, ये गई प्लेन पे, सॉरी ये एक्सिस पे, और ये हमारी गई भाई साहब इसमें। और एक्स एक्सिस पे देखो दिख ही नहीं रही है कि 90 है, बट ये है। इसका मतलब जो हमारे यूनिट से 1 यूनिट का डिस्टेंस था एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे, वो उसकी प्रोजेक्शंस थी। वो उसकी क्या थी? प्रोजेक्शंस थी। अब आप कहोगे हमेशा मानोगा, नो, मैंने क्यूब में कॉन्सेप्ट क्या लिया था? क्यूब की लेंथ 1 है। अगर कोई वेक्टर होता 2i कैप, 3j कैप, 4k कैप, तो एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन कहाँ बनती? 2 0 0 पे। वाई एक्सिस पे कहाँ बनती? 0 3 0 पे। और जेड एक्सिस पे कहाँ बनती? 0 0 4 पे। कहानी समझ में आ रही है? पर प्रोजेक्शन के लिए ये जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ प्योरली कॉम्पिटेटिव है। बोर्ड्स के लिए आपको बहुत इजी एक बेसिक फॉर्मूला बताऊंगा, प्रोजेक्शन निकल आएगी, पर ये डिटेल में समझने वाली चीज़ है। अब आपके सामने मैं जो चीज़ करने जा रहा हूँ उसको समझना। क्या ये वेक्टर अल्फा, मैंने क्या बताया था? डायरेक्शन एंगल क्या बताया था? एनी एंगल मेड बाय वेक्टर, पोजीशन वेक्टर विद एक्स एक्सिस इज कॉल्ड अल्फा। सही है। अब मैं अगर कहूं ये क्या मेरा बीटा है, बोलो जी, वाई एक्सिस के साथ। अब मैं आपके सामने ना ये एक ट्राइंगल ले रहा हूं, ये छोटा सा ट्राइंगल, सही है। अब ये ट्राइंगल अगर मैं इधर फॉर्म करूं तो ये आ गया बीटा, यस और नो? ये रिजल्टेंट वेक्टर है कि नहीं है? आपको पता है पोजीशन वेक्टर को हम अक्सर रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं, पर ये मैंने क्या लिखा? आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उसकी लेंथ लिखी है। क्या लिखी है? उसकी लेंथ लिखी है। ये बेटा ध्यान से समझना इस पॉइंट को, ये कौन सा एक्सिस था? वाई एक्सिस था। मैं सिर्फ इस छोटी सी फिगर की बात कर रहा हूं, सही है। अब ध्यान से समझना, ये वाई एक्सिस के जो भी एक वेक्टर होता है वो 3 कंपोनेंट लेता है, 3 कंपोनेंट, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। मतलब एक वेक्टर तीनों को लेके यार पूरा बनता है। अग्री करते हो? अब वाई एक्सिस का क्या हिस्सा, क्या कंपोनेंट उठा रहा है उसको समझते हैं। अगर मैं इतने पार्ट को कहूँ, अगर मैं इसको नाम दे दूं ओ, ये पी लिया हुआ था, इसको नाम मैं लेट्स सपोज एल ले लेता हूँ। ओ एल बता सकते हो क्या होगा इन टर्म्स ऑफ आर? क्या होगा? क्या ये सबको समझ आया कि ओ एल आया आर कॉस बीटा? जिसको नहीं आया मेरे से पूछो। कॉस क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बोलो जी, कॉस क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहां से ओ एल मेरे पास कितना निकल आया? आर कॉस बीटा। इसका मतलब वाई कंपोनेंट उसका क्या आ गया? आर कॉस बीटा आई कैप। ये OL है, और अगर OL वेक्टर लगा दूं तो आर कॉस बीटा, सॉरी जे कैप, आई कैप बोल गया हूं, जे कैप। क्या ये बात समझ आई? इसका मतलब अगर वो वाई एक्सिस पे कॉस बीटा बना रहा है तो पक्का एक्स एक्सिस पे क्या बनाएगा? कॉस अल्फा। और जेड एक्सिस पे क्या बनाएगा? तो इन तीनों चीजों को अगर मैं कंबाइन कर दूं बेटा, कोई भी मेरा आर वेक्टर वो किसके बराबर होगा? आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस अल्फा आई कैप, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस बीटा जे कैप एंड आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस गामा के कैप। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक वैल्यू है, एग्री करते हो? इट्स अ मैग्नीट्यूड। तो वैल्यू तीनों में कॉमन है, तो कॉमन होके इधर डिवाइड कर दूं, बोलो जी। और इधर क्या रह गया? कॉस अल्फा आई कैप, कॉस बीटा जे कैप एंड कॉस गामा के कैप।
क्या ये बात सबको समझ आई? ये पड़ी हुई चीज है यार, आर वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, इसे क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर सिंबल क्या है? आर कैप। आर कैप क्या बना? कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा एंड कॉस गामा। अब आप थोड़ा इजीली कनेक्ट कर पाओगे जो मैंने थोड़ी देर पहले लिखवाया था कि भाई जब भी कैप हो वो होते हैं उसके कोसाइन ऑफ एंगल्स, डायरेक्शन कोसाइंस। और इसी चीज को मैं और कैसे लिख सकता हूं? अगर याद करो, इसी चीज को मैं और किस वे में लिख सकता हूं बेटा? LMN से। यस और नो? इसी चीज को मैं लिख सकता था आर कैप इज इक्वल टू एल आई कैप एम जे कैप एंड एन। इज दैट ओके? वेयर एल इज इक्वल टू cos अल्फा, m इज इक्वल टू cos बीटा एंड n इज इक्वल टू cos गामा। क्या ये कहानी समझ में आई? करिए नोट प्लीज। सिमर, हाँ जी। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए। अब किस किस के मन में ख्याल आ रहा है कि सर आप बार बार बोल रहे हो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 है, ये कैसे आया? ये रिजल्ट आना चाहिए ना। अब देखना ध्यान से, आपके पास आर कैप में आ चुका है एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। यस और नो? प्लीज बेटे बातें नहीं। हाँ जी। अगर मैं दोनों तरफ मॉडुलस ले लूं, हाँ जी, आर कैप का मॉडुलस क्या होता है? 1। और इधर क्या मॉडुलस होगा? बोलो, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस, और अंडर रूट उधर जाके क्या बना? अंडर रूट उधर जाके स्क्वायर बना, तो 1 का स्क्वायर। सो देयरफॉर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या हो रहा है? इज इक्वल टू 1। क्या ये बात समझ आई सबको? बोलिए, कोई डाउट इसमें? इसका मतलब बेटे, इसका मतलब जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि ये लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होगा। आई होप दिस इज क्लियर। यस और नो? करिए नोट। दिस इज वेरी कॉमन क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड फॉर अ 1 मार्कर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा? हाँ जी, वेरी गुड, इट्स 2। कैसे बना वो समझिएगा। हमें ये बात पता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 होता है, सही है? क्या कॉस स्क्वायर को आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, सही है? 1 प्लस 1 प्लस 1 3, माइनस कॉमन करो, अंदर क्या बचा? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा एंड साइन स्क्वायर गामा। सो ये उधर ले जाओ और वो उधर ले आओ। सो देयरफॉर साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा एंड साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। ये याद रख लेना, रिजल्ट काम आएगा बहुत बार। ठीक है, चलो भाई साहब। यस एवरीबॉडी, अब जो हमने आज पढ़ा डायरेक्शन रेशियो, कोसाइन, प्रोजेक्शंस, इस पर थोड़ी चर्चा, एक समरी बना दें पूरे टॉपिक की आज की। सबसे पहला पॉइंट, हमने आज एक पॉइंट पढ़ा कि कोई भी आर वेक्टर बनेगा, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस अल्फा आई कैप, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस बीटा जे कैप एंड आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस गामा के कैप। पढ़ा कि नहीं पढ़ा ये बात? बोलो। अब जो इसके अंदर ये पार्ट है ना, ये पार्ट है, इसे बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस, और इसका दूसरा नाम डायरेक्शन रेशियो। कोई भी वेक्टर क्या होता है? अभी तक आज कैसे पढ़ते हैं? एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप।
अभी क्या नाम दे दिया, थोड़ी देर पहले तो सिखाया कि इसको प्रोजेक्शन बोलते हैं, जो मैंने बीटा लेके एग्जांपल करी थी। तो ये प्रोजेक्शन किस पे बनी, एक्स एक्सिस पे। इसका मतलब जो एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे या जेड एक्सिस पे प्रोजेक्शन होती है वो मेरे डी आर्स होते हैं। वो क्या होते हैं, डी आर्स। ठीक है, तो ये क्या होगी बेटा, ये चीज क्या होगी बोलो, प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन वाई एक्सिस। एंड ये क्या होगी बेटा, प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन, इज दैट ओके, श्योर। पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर टू, थोड़ा समराइज करें इस चीज को। फॉर आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। सही है, कुछ चीजें लिख रहा हूं, डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगी बोलो, बोलो जी, एक्स वाई एंड जेड, यस और नो। दूसरी चीज, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, एल एम और एन, वेयर एल किसके बराबर, कॉस अल्फा, और किसके बराबर, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस। ये सीखना है हमने कि कोई भी वेक्टर देख के मैं उसके एल तक पहुंच जाऊं। एम क्या होगा, कॉस बीटा, और किसके बराबर, वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, और एन किसके बराबर होगा, कॉस गामा विच इज जेड अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट। कहानी पकड़ में आई। फिर अगला पॉइंट, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर इसी चीज को लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। और इसी को रिजल्ट सेट और लिख सकता था, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। सही है भाई साहब। अब इसी चीज को अगर एक क्वेश्चन का नाम दे दें, अगर एक क्वेश्चन है, आर वेक्टर है मेरे पास 2 आई कैप 3 जे कैप एंड 5 के कैप, जल्दी से बताओ इसके डी आर कौन है, बोलो 2 3 एंड 5। जल्दी से बताओ आर का मैग्नीट्यूड कौन है, आर का मैग्नीट्यूड 4 9 एंड 25। हाँ जी, रूट 38, यस और नो, इज दैट क्लियर। अब कोई कहे मेरा एल क्या है, एल क्या होगा 2 बाई रूट 38, एम क्या है 3 बाई रूट 38, और एन क्या है 5 बाई रूट 38। अब जल्दी से कोई कहे इसका यूनिट वेक्टर निकालो तो क्या होगा, वो होता है एल आई कैप एम जे कैप और एन के कैप। तो ये बना 2 बाई रूट 38 आई कैप, 3 बाई रूट 38 जे कैप एंड 5 बाई रूट 38 के कैप। क्या इसमें कोई डाउट, बोलो जी, यहाँ तक सब समझ आ रहा है। अब जब आप इनके स्क्वायर प्लस करोगे ना आंसर 1 आएगा, बट इसके स्क्वायर सम करोगे 1 नहीं आएगा। ये चीज है जो आज का पूरा टॉपिक ना सीख रहे। अब मोस्टली क्या करते हैं, कोई डेरिवेशन नहीं होती, सिर्फ ये चार्ट सिखा दिया जाता है, प्रोजेक्शन का तो नाम ही नहीं आता। तो सीखने वाली चीजें हैं, जो ही डायरेक्शन रेशियो वो मेरी प्रोजेक्शंस हैं ऑन देयर रिस्पेक्टिव एक्सिस। समझ आ गया, थैंक यू सो मच।